मिसेस खान, हाउ आर यू फीलिंग? 3 दिन 4 दिन से तो गालियाँ सुन रही हूँ। फ़ोन्स रातों को भी आते हैं कि ये लड़कियाँ 3-3 बजे तक जाकर मुझे फ़ोन करके गालियाँ दे रही हैं। बहुत हर्ट हूँ, बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। बाज़ दफ़ा देखें हम इस उम्र में थोड़ा सा अगर सख्त हो गए तो देयर वर मैनी रीजंस के किसी का में दिमाग में चल रहा था कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है, उसके बच्चे के साथ। खैर ये है कि अगर हम अब तीसरी जनरेशन हम अपने सामने देख रहे हैं, अगर कुछ सख्ती से भी कोई बात कह दी है तो आप चुप हो जाएं। अगर हमें बड़े हमारे सख्ती से कहते थे हम चुप हो जाते थे। हमें भी बहुत सी बातें ऐसी लगती थी हमारी सास ने कही तो हमें जो नागवार गुजरती थी, लेकिन अब वो हम जब देखते हैं कि वो बातें हमारे लिए सही थी, उस वक्त हमें भी ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था, लेकिन हमें इजाज़त नहीं होती थी कि हम इस तरह रिटालिएट करें, हम इस तरह बोलें। अच्छा मिसेस खान, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू हियर। टाइम भी हमारे पास कम होता है और एक हमने बात सुनी जिसकी जो वायरल हुई और हम ऑब्वियसली नोबडी शुड हैव टू गो थ्रू दैट। वो एक और डिबेट है जिस पे हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे इस तरह लोगों को ना सुनाया करें। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कुछ बातें जो आपने इस शो में की, जैसे कि स्पेसिफिकली आपने कहा कि जब शौहर घर आता है तो आप उसके जूते उतारें, रोटी तवे पे होनी चाहिए, तवा गर्म होना चाहिए। ये किया सारी जिंदगी, तो इट वाज इन माय माइंड ऑफ कोर्स एंड आई सेड and maybe for some people this might suit them, लेकिन for majority of women आजकल की अगर औरत को या लड़की को देखे, she is a working woman also, तो उसकी एक और प्रायोरिटी भी है, वो उस तरह तो वो टेक केयर नहीं कर सकती जो कि आपकी शायद। I have been a working woman but I have been giving roti to my husband garam ही। तो ये सवाल बड़ा अहम है। ये मैं पूछना चाहता था कि आप ज़ाहिर है आप मैच मेकर हैं, यू आर अ प्रोफेशनल मैच मेकर, और नहीं अब देखे ना, एक है वो मिसेस खान जो घरों पे जाती है, 3 4 5 ऑफ देम, सारा जो उनकी भी गलाजत मुझ पे डाल रही हैं आप लोग, सारी उनकी बातें घरों में जाकर। आप एजुकेशनिस्ट भी रही हैं, आप एजुकेशनिस्ट भी रही हैं, आपने कहा आपने स्कूल भी चलाया है, तो आप जो डिमांड्स या जो तकाजे कह रही थी उस प्रोग्राम को हम लेकर, तो वो एक करियर को साथ लेकर चलते हुए वो तो तकरीबन इम्पॉसिबल लग रहा था वैसे पूरा होना। And also may I add, हार्ड वर्किंग वुमेन, खैर ये बात मैं नहीं कहूँगी, चलिए जो बात जिसको जैसे सूट करे, अगर आपको कोई बात बुरी लग रही तो आप खामोश हो जाएं। मैं नानियों दादियों की तरह हूँ, अगर मैंने कुछ आप लोगों से कह दिया, चले गलती हो गई, बड़ों से भी now I feel that you regret what you said. Sort of yes, लेकिन ये है कि बच्चों को भी इस तरह रिटेलिएट नहीं करना चाहिए इस बड़ी उम्र को कि मुझे आप गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, बट ये आपने जिस तरह अब्दुल्ला ने पूछा, डू यू रिग्रेट व्हाट यू सेड, डू यू एक्चुअली रिग्रेट व्हाट यू सेड कि अब टाइम्स हैव चेंज, या फिर अंदाज आपको लगा कि शायद मैं सॉफ्टर तरीके से कह सकती थी? ये सॉफ्टर ज़रा, क्योंकि मे बी मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, मे बी 1-2 चीज़ें मेरे माइंड में थी। लेकिन do you realize मिसेस खान के टाइम्स हैव चेंज? माशाल्लाह आप वो कह रही हैं कि थर्ड जनरेशन अब आपके सामने, नानियों दादियों की आप बात कर रही हैं, टाइम्स मूव ऑन। आप खुद बता रही हैं कि कुछ बातें आपको भी अपनी सास की या किसी की नहीं अच्छी लगती होंगी। We would never say anything. Sure, आप नहीं कहते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपेक्टेशन भी तो बदल गई है। आप लड़कियों से जिन्होंने मतलब पढ़ लिख गई, आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जिनका रुझान भी खुल गया, और लड़के भी थोड़े बहुत बदल रहे हैं, उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन लड़कियों से उस किस्म की नहीं होती कि तुम मेरे लिए सामने जुबान बंद करके खड़ी हो। कहा कि जुबान बिल्कुल बंद करके रहो। कुछ चीजों में आपका ये एक्शन भी था कि खामोश रहना चाहिए और आगे से ना बोले। ज्यादातर एकदम जो मुंह फट बच्चियां होती हैं, हमने उनको कहा कि एकदम आप टिट फॉर टैट जवाब ना दें, तरीके से बाद में दे दें। क्यों नहीं देंगी आप, बाद में कहेंगी ना, रिएक्शन तो आता है ना। हाँ, लेकिन मिसेस खान मुंहफट बच्चियां ही क्यों होती हैं? बच्चे जो हैं लड़के जिनको एक्चुअली कभी कोई लगाम दी ही नहीं गई, लड़कियों को सिखाया जाता है, आपकी किसी बात में लड़के को सिखाने की कोई बात नहीं हुई। जब हम मैरिटल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना, हम पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो हमने बना दिए हैं। कहना इससे कि कभी कभार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम, अ लॉट ऑफ द टाइम्स इंस्टिगेट ही होनी है ना कोई बात। आप खामोशी से अच्छा काम आदमी के लिए कर भी रहे हो, शौहर के लिए, तो उसका मूड ऑफ है, वो भी तो मुंहफट हो सकता है। मतलब कुछ एजुकेशन उधर उस साइड पे भी तो देनी चाहिए। क्या ख्याल है? ये बात सही आप कह रही हैं कि लड़कों को भी हमेशा लड़की का ख्याल रखना चाहिए, वो भी अपना घर बार छोड़कर आइए, व्हाई नॉट। और लड़कियों को देखिए ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, बस। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बात बताइए। पूरी बात ये थी
कि लड़कियां के ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगी तो उसका घर बना रहेगा। लेकिन अच्छा, जब आप एक और घर बात में मुझे बसी करने दें, आप भी रहेगी और ये तो आप भी। obviously everybody does Mrs. want Khan, कि I ही really हो। want to ask you कि आप जब रिश्ते आप कराती हैं, आप लड़कियों को कैसा घर में रहना चाहिए इस पे तो तवज्जो देती हैं, लेकिन क्या आप लड़के वालों से भी ये कहती हैं कि तुम लोगों का अपने घर लड़के कैसा को भी है, कहिएगा लड़का- कि वो जरा वो हाथ कभी ना उठाए या वो बदतमीजी कभी ना नहीं, करे या उसके घर वालों को violence अपना नहीं होना घर चाहिए, अपना बिल्कुल घर वाला violence नहीं अपने घर होना वाले चाहिए, समझे। because I am an educated woman, तो आप मुझे इतना ऑर्थोडॉक्स ना नहीं, समझे कि बिल्कुल नहीं औरत समझ रहे, आप पिटेगी। उनसे भी यही उन्हें भी यही समझाती हैं, लड़कों भाई को यही देखिए, समझाती हम हैं। भी बहुत ज्यादा अपने जमाने के फैशनेबल थे, अपने नहीं, आप जमाने में माशाल्लाह you are very up to date even till अभी भी date। माशाल्लाह हर काफी तरह का fashionable है। हमने किया, तो क्या हमारे शौहर ने हमें इजाज़त नहीं दी थी? हमें क्या इतनी लिबर्टीज नहीं थी क्यों नहीं थी? उस पे तो हम बिल्कुल स्टैंड करते हैं, बट ये है कि हम साथ साथ हमने अपने शौहर के शाना बशाना अच्छे बुरे वक्त में उसका हमेशा साथ दिया, उसको लेट डाउन नहीं किया। मिसेस खान सॉरी, आपने अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब इजाज़त, व्हाट इज़ इजाज़त? मतलब अभी लड़की को आप कह रही हैं ना, जैसे हमने भी फैशन किया और हमारे शौहर ने हमें इजाज़त भी दिया, बट व्हाट इज़ दिस इजाज़त? क्योंकि नहीं देखिए, आजकल अगर हम आजकल की लड़कियां ज़रा सी इजाज़त अगर कह देंगे हम जा रहे हैं, इतना जा रहे हैं, एंड दे शुड बी अलाउड, ये नहीं कि अगर माँ के घर जा रहे हैं तो तुम लोग नहीं जा सकती है वो, लेकिन तरीके से इजाज़त लो, जाओ प्यार से बात करो। अच्छा, ये क्यों बड़ी नहीं? डिबेटेबल बात होगी, ये तरीके से इजाजत। एक आजकल के मॉडर्न कपल्स की एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे से वो इजाजतें नहीं ले बताना रहे जरूर होता है, बताना है। इजाजत This is का it। टर्म बताना गलत तो है। जब अंडरस्टैंड दो, तरीके से बता दो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इजाजत करना और बताना, क्योंकि ये जाहिर है, दो हम लोग भी डिफरेंट कहीं चीजें जा हैं। रहे होते हैं तो मैं अपनी बीवी को बताता हूँ, बीवी ने कहीं जाना बस होता है और वो मैं- बताना दे, तो आप ऑब्वियसली बताएं, बताएंगे, तो हाँ। अगर आप बता भी नहीं रहे तो फिर तो आपकी मैरिज में और इश्यूज हैं, उसको फिर हम साइड पे नहीं, कर आप लेते हैं। बताएं। कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे ना फिर तो आप, फिर तो जाहिर है आपकी शादी नहीं चल और सकती दूसरी है। चीज है, बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। बता देना, थोड़ा सा भाई अपना पानी का ग्लास खुद उठा लो और खुद रख देना, मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि आई एम गोइंग टू सिट देयर एंड यू नो डू, आप बैठेंगे और मैं सब कुछ करूंगी। आपकी ऐसी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि लड़कियां वो भी हो जहां खामद आए चुप करके बैठा है और लड़की रनिंग अराउंड कर रही है और हर किस- ये कभी भी नहीं तो होता। फिर ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिसेस होता। खान पता है क्या है, ये ऐसा वो नहीं जो होता। इंटरव्यू आपका वायरल हुआ है ना, और आई एम सॉरी टू हेयर कि आपको काफी उसका बैकलैश मिला है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि इट डिड सीम कि आप एडवोकेट कर रही हैं और आजकल की लड़की की रियलिटी से वाकिफ नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है कि मिसेस खान गया। आपका वास्ता भी जितने मॉडर्न खानदानों से पड़ता है, बड़े बड़े एलिट फैमिलीज के रिश्ते, लेट्स बी ऑनेस्ट, कर आप कराती है तो वहां पे ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, रात को क्या? उसने वो मेरा जर्मनी में लड़का बैठा हुआ, उसने कहा मिसेस खान जो बोल रही है ना कि अम्मी इस तरह की उनके पास जाए, एंड शी केम ओवर टू मी एंड सेड कि मिसेस ऐसी खान लड़की दिला ऐसी दें। लड़की चाहिए, क्योंकि जर्मनी में जहाँ जो पाकिस्तानी स्टाइल की लड़कियां हैं ना, जो बहुत डोमिनेटिंग होनी चलेगी, आप जैसे कहते हैं ना उस तरह नहीं, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ये जो सारी बातें थी ये आपकी अपनी ओपिनियन थी या ये तमाम लोग जिनके आप रिश्ते कराते हैं उनकी वो ये रिक्वायरमेंट कहते हैं, वो ये रिक्वायरमेंट करते हैं आपसे? देखिए, मेरी तो बहू खैर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मिली और मेरा ख्याल मैंने उसकी बारहा तारीफें ही आपकी की हैं। बेटी भी वर्किंग वुमन है? यस। तो वो किस तरह मैनेज करती है, या आपने जब उनकी शादी की थी या कर दी है या नहीं की है? आई हैं उनकी, उसकी 4 नंदे हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके वो 40 लोगों का खाना और देगे उतार लेते और साथ काम भी करती हैं। हाँ, अच्छा, काफी सुपर वुमन होंगी, लेकिन ऑब्वियसली शी सीन मी, शी इज हर्ड अबाउट हर ग्रैंडमदर कि हम मैनेज कर लेते हैं। If you have something in your mind and you want to do it, you can। मैं रात को बैठकर अपना जोड़ा 2 घंटे में अच्छा, इलेक्ट्रिक मशीन पर बनाकर पहन लेती थी। जी, चले, it has worked for you, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। I've seen you working in your house as well. Obviously we all do, हर किसी को Everybody does. अगर Everybody किसी works। पे डिमांड ना किया जाए ना तो खुशी से काम होता है। हाँ, अगर नहीं, डिमांड अगर किया आप- जाए कि ये भी होगा और गरम गरम चपातियां भी होंगी और बच्चे भी साफ सुथरे धुले, भाई ये तो रिक्वायरमेंट है ही है। ये तो इससे तो मतलब understanding, ये तो obvious understanding चीज़ है। हमारा मकसद यही था कि आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं अपने हस्बैंड्स में, अपने घर में, इंस्टेड ऑफ हैविंग टेलीफोन कॉल्स इतनी लंबी लंबी फ्रेंड्स के साथ, ये वो वगैरह कभी वगैरह। कभार टेलीफोन कॉल बड़ी कथार्टिक होती है मिसेस खान, कभी देखिए, कभार जरूरत होती है। ज़रूरत तो वो जो है, आपने ज़रूरत फटना is होता है अपने there, घर पे, ज़रूरत अपने is there। मियाँ पे, मेरे वो आप पास फोन पे दो अपनी हो रहे फ्रेंड के साथ बात कर 2 लें। PTCLs हैं मेरे पास, 2 वो है, क्या मैं नहीं फ़ोन उठा रही हूँ ना बेटा, ये नहीं है, एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड, बस दैट्स इट। अच्छा, आपको लगता है कि आजकल की शादियां, इसलिए आपको वैसे ये लगता है कि आजकल शादियां ज्यादा नाकाम हो रही हैं? बहुत ज़्यादा, मेरे पास तो इतने डिवोर्स केसेस हैं कि आप, यू विल बी शॉक्ड।
अच्छा, डिवोर्स केसेस जिनकी आपने प्रॉब्लम दोबारा And the शादी reason is the woman, not the guy. आपको हमेशा ये आपको लगता है कि कि औरत का रीजन है? आदमियों का भी कसूर होता है। क्या करते हैं आदमी जिनका कसूर होता है? मैं चाहता हूं कि आप आदमी के मसाइल पे जरा रोशनी डालें थोड़ा सा, कि अगर शादी नहीं चल रही तो उसमें आदमी का क्या कसूर होता है, आदमी को कैसा होना चाहिए? अब फिर लड़कियां उछल जाएंगी, ज्यादातर औरतों का होता है, आदमियों का भी होता है। अगर 60% औरत है तो 40%। चले, वो जो आदमी के मसले होते हैं वो क्या होते हैं मिसेस खान? जैसे आपने बता दिया कि औरत को तो ऐसा होना चाहिए, मर्द को कैसा होना चाहिए? माँ की ज्यादा साइड लेता है, माँ की सुन कर वो अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा उतारता है। वो वन रीजन होती है कि जाहिर है वो बैलेंस नहीं कर पाता। हाँ, बैलेंस नहीं कर पाता। बहनों की ज्यादा सुनता है, फिर माँ बीवी के पास आकर गुस्सा उतारता है वगैरह। अच्छा मिस खान, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू हियर। ये भी होता है कि जाहिर जिम्मेदारियां अपनी ना पूरी कर रहा हो, खर्चा पानी नहीं देता हो हमने एक ब्रेक लेनी है। वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस हियर। तो बैलेंस जो हम लड़कियों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि वो बैलेंस रखो, काम भी करती हो तो घर में भी उतना ही काम करो, बच्चे भी और इन लॉज भी और सब कुछ। वही बैलेंस आदमियों को भी सिखाया जा सकता है, बिकॉज दैट इज वही तो ऑफ चीज हो रही है और शादियां खत्म हो रही हैं। और मेरा ख्याल है कि आजकल ज्यादातर जो एजुकेटेड आदमी हैं वो इतने समझदार तो हो गए हैं कि अगर बीवी ने 2 घंटे से बच्चा उठाया और वो गिरने वाली हो गई है तो वो खुद ही बच्चा संभाल लेंगे। तो आदमियों के हाथ में होता है, शादियों आदि में जाओ तो हमारे कपड़े खराब होंगे, आप जरा संभाल। सिर्फ एक साल में एक शादी। मिसेस खान, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, मिसेस खान यू हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, माशाल्लाह आपका बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, बड़े अरसे से आप कर रही हैं। आपने खुद ये रुझान चेंज होते हुए देखा है कि पहले लड़कियां शायद ज़्यादा सब्सर्विएंट होती थी और वो डोमेस्टिकेटेड होती थी या इजीली मान जाती थी, वट एवर सर्कमस्टांसेस उन्हें मिलते हो। अब चेंज हुआ है क्योंकि अब मिसेस खान घर चलाना भी सिर्फ मर्द के बस की बात रही नहीं है। हाँ, दोनों चल के दोनों ये है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से लग रहे हैं, क्योंकि पहले इकोनॉमिकली भी दोनों की सपोर्ट जरूरी होती है अब बच्चों की पढ़ाइयाँ ही बर्दाश्त करने के लिए। बिल्कुल, दोनों की सपोर्ट, और जब तक दोनों नहीं काम करेंगे, मैं ख्याल अब आपके देखें ना यूटिलिटी बिल्स इतने हैं, स्कूल की फीसें तो इसलिए कभी तवे पे तवा गरम ना भी हो तो भी चलता है ना। तो हम ये हर एक के लिए तो हम वो तो अपनी माँ के जमाने की बात बता रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप माँ के जमाने की बात बता रहे थे। इस तरह की जब इस तरह की बातें कुछ बताएंगे तो थोड़ा सा उनके ऊपर असर होगा, तो थोड़ा सा वो चेंज भी अपने अंदर लाएंगी। आपको उस जमाने की भी बातें बतानी चाहिए, अब भी बतानी चाहिए। उस जमाने में शुरू में जो ये आए थे वॉशिंग मशीन स्टील की होती थी, मैंने कभी आज तक वॉशिंग मशीन में मैं कपड़ा हमेशा खुद हाथ से मल के धोती हूँ और साफ धोती हूँ, मुझे किसी के कपड़े पसंद नहीं। अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है कपड़ा हाथ से मल के धोने का, लेकिन वैसे भी अच्छे साफ कपड़े हो जाते हैं। मैं रात को धो लेती हूँ। लास्ट क्वेश्चन मिसेस खान, अब जब आपके पास रिश्ते के लिए लोग आते हैं कि जी हमें ये लड़की चाहिए फलाना ढमाका, आप क्या अपने तौर पे उनको बता देती हैं कि ये जो आप एक पिक्चर लेके आए हैं पुराने जमाने की ये नहीं होने वाला, क्या आप उनको रियलिटी बताती हैं कि गर्ल्स अच्छी लड़कियां, ये बुरी लड़कियां नहीं है, अच्छी एजुकेटेड लड़कियां, प्रोफेशनल लड़कियां हुआ रेडी टू गेट मैरिड, अरेंज मैरिजेस में जाना चाहती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो इतनी डोमेस्टिकेटेड नहीं होने वाली जो आपकी नानी होंगी। बिल्कुल, मैं कह रही देखिए जब वो इतना कमा रही है बताती है तो वो एक मेड आपको रख देंगी, एक मदर इन लॉ के लिए वो दे कैन अफोर्ड अ मेड, तो आप उसको इजाजत दें, एंड शी इज नॉट गोइंग टू कम थकी हारी सुबह की गई हुई रात को आकर, तो डोंट एक्सपेक्ट हर कि वो इतना काम कर सकेगी। नो, It is not humanly possible as well. No, it is not possible. ठीक है, और दूसरी बात ये कि मिसेस खान regrets over what she said. She said कि वो थोड़ा सा out of context हो गया था, इनका यही कहना है। आपको शायद आपने ये माना है कि आपका अंदाज मुख्तलिफ था, वो नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन अब बच्चों को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, हम आपकी नानियाँ दादियाँ हैं, अगर हम थोड़ा सा उनसे रिस्पेक्टफुली बिहेव करें और उनको गालियां ना दें, कह दिया कुछ तो फिर आप थोड़ा सा सुन लें। हमें भी तो नानियां दादियां डांटती थी। बड़ों की बात कहकर दरगुजर थैंक यू सो मच मिस खान, दैट दिस इज ऑल द टाइम वी हैड। बट मैं बस ये कहूंगी कि फ्रॉम गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू बच्चियों को शायद ये बात राइटफुली इसलिए भी नहीं अच्छी लगी क्योंकि अपनी नानी और अपनी दादी से सुनना और अपनी अम्मी से सुनना तो एक बात होती है, आप काउंटर भी कर लेते हैं, लेकिन फिर ऑन अ कलेक्टिवली एक सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बात सुनना कि अभी तक ये माइंडसेट है और अभी तक ये चीज़ दोहराई जा रही है, तो वो थोड़ा सा आई गेस। लेकिन मिसेस खान ये कहती हैं कि जनाब ये उनके भी अम्मी के ज़माने की बातें थी, अब जाहिर है कि हालात और मामलात बदल गए हैं, और प्लीज़ इन्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें, शी इज़ रियली डिस्टर्ब, गालियाँ ना दें। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इसके बारे में तो यू नो दैट कि गलती हो, सच्चाई हो, बुराई हो, जो भी हो, गालियाँ शालियाँ ना दिया करें आप लोग प्लीज।